आज प्रशासन हाय हाय, आज प्रशासन हाय हाय। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਤਾਜ ਨੇ। कहते हैं कि हमारी 75 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਨਸੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨਾ ਹੀ 370 ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਐਨਸੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ पहले डेली तस्वीर उस वास्ते का शुक्रिया, लेकिन नेशनल मीडिया ने इस प्रोग्राम कभी भी कवर नहीं किया। हमें ये बड़ा मलाल रहा था, लेकिन हम आप सभी का ऋणी हम सभी के ऋणी हैं कि आप लोगों ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको रखना पड़ा और ये बड़ा मुद्दा बना। उसके लिए आपको सबका शुक्रिया। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ बेकार ना मकान कच्चे ना वो पक्का कर लांगे। स्पष्ट मैसेज है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, चाहे वो एनसी सरकार आए, चाहे अपोजिशन में बैठने वाले वो लोग हों। हम लोगों का जो जुबानी वाला जो समय हमने डिपार्टमेंट को दिया है, कोविड के दौरान हम लोगों ने अपनी जान हथेली पे लेके काम किया है। हम लोग आज भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कोई ना कोई प्रशासन, कोई ऐसा सीएम आएगा जो हमारी ये मजदूर वर्ग की आवाज को सुनेगा। अगर खुदा न खास्ता हमें जरूरत पड़ी, जिस तरीके से हमारी रैलियां हुआ करती थी जम्मू में, जैसे हम रोड बंद करते थे, जैसे हम पानी बंद करते थे, अगर नौबत आई वहाँ हम पीछे नहीं। उम्मीद है ये नौबत आएगी। जिन जिन्होंने सताया, जिन पर इल्जाम लगता था कि ये पाप की घंटियां एनसी और कांग्रेस ने लगाई है, क्या लग रहा है उस पाप की घंटियों को, उस दाग को एक बार फिर मौका जो है ऊपर वाले ने दे दिया एनसी और कांग्रेस को। अगर आपको लगाया था तो आप पक्के करने का, जो उन पर पाप का जो गड़ा उन पर आप लोग फोड़ते हो, क्या आपको लग रहा है ये मौका उनको फिर दिया भगवान ने आपको पक्का करना? हाँ, ये तो अल्लाह ने उनको मौका दिया हुआ है। तो बार बार बोलते थे कि आपका मसला हम हल कराते हैं, लेकिन यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है। अब वो उनका मसला हल कराने के लिए, उनकी बात को मनवाने के लिए अगर वो एलजी साहब को अपना मानते हैं, क्योंकि एलजी साहब उनका ही है। चलते गए उन्होंने बोला आज नहीं कल, जैसे कांग्रेस एनसी और पीडीपी थे, उन्होंने बोला आज कल। उसके बाद हमने दिखाया, एनसी को भी दिखाया, कांग्रेस को भी दिखाया। उसके बाद बीजेपी आ गई। देखो बीजेपी थी नहीं इधर, ये आपको भी पता है। कोई मीडिया मतलब पर्सन ये बोले कि बीजेपी थी, हमने बीजेपी को लाया क्योंकि मोदी जी का एक नारा आया था विकास का। प्रोटेस्ट में भी एक बार हमने बोला था कि और सरकार जो इस वक्त मरकज में है वो बीजेपी की है। अगर वो करना चाहेंगे शाम से लेकर सुबह तक वो इसको मसले को हल करेंगे, लेकिन किया नहीं। 10 साल का पीरियड हमारे बच्चे अनपढ़ रहे, हमारे पास फीस के लिए पैसे नहीं है, हमारे माँ बाप जो है दवाई के लिए तरस रहे हैं। हम खुद जो हमारे बाज़ाब्ता तौर जो ख्वाहिशें होती है एक जवान की, एक फैमिली हेड की, हमने अपनी ख्वाहिशों को दबा के रखा है। आज प्रशासन हाय हाय, आज प्रशासन हाय हाय। निकलो बंद मकानों से। नमस्कार जी, जे&के न्यूज बस से हरमीत सिंह। सारे ने कमेंट खड़ो जाओ अगले, ये सारे खड़ो जाओ। जे&के न्यूज बस से हरमीत सिंह। आज प्रशासन मुर्दाबाद, आज प्रशासन मुर्दाबाद। सारा चोट लागू करो, सारा चोट लागू करो, सारा चोट। सभी दिल्ली वेंचर को, सभी दिल्ली वेंचर को, सभी दिल्ली वेंचर को, सभी दिल्ली वेंचर को, सभी दिल्ली वेंचर को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं राजेंद्र सिंह, आज मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज मीराट जम्मू प्रोविंस। आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को 2 साल 4 महीने होने वाले हैं और जम्मू प्रोविंस का स्पेशली जो सोशल मीडिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या बड़े चैनलों का, सभी का शुक्रिया, लेकिन नेशनल मीडिया ने इस प्रोग्राम कभी भी कवर नहीं किया। हमें ये बड़ा मलाल रहा था, लेकिन हम आप सभी का ऋणी हम सभी के ऋणी हैं कि आप लोगों ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको रखना पड़ा और ये बड़ा मुद्दा बना। उसके लिए आपको सबका शुक्रिया। उमर साहब से ये उम्मीद करेंगे कि ऐसा
SR-64 के बेनिफिट 2014 में जो कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा गया था जिसको 10 साल हो जाएंगे उसको SR-64 के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। आज आप चीफ मिनिस्टर हो और जब हम प्रोटेस्ट प्रोग्राम करते कहीं ऑफिसर रिकॉर्ड हमें ये कहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी आपका काम जल्दी हो जाएगा। हम ये उम्मीद करेंगे कि LG साहब भी बड़ा दिल दिखाएं और 90 के 90 MLA, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको इशू बनाया है तो ये कॉमन इशू सबका बन गया। सब लोगों ने मैनिफेस्टो में रखा। हम ये उम्मीद करेंगे कि 90 के 90 MLA इस मसले पे इकट्ठा हो गए, इस मसले को सियासी रंग ना दें और इंसानी मुद्दा समझ के इसको जल्दी हल करवाएं। उमर साहब भी अपील है कि पहली कैबिनेट में इस मुद्दे को रख के इसको हल कराया जाए, हमें रिलीफ दी जाए, 30 साल का शोषण खत्म किया जाए। 30 साल का शोषण जो है वो खत्म किया जाए और ये उम्मीद जो है वो उमर अब्दुल्ला से जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर और बातचीत जो है वो करते हैं, उन लोगों ने टोटल डेली वेजर को गुमराह किया, वोट बैंक की राजनीति खेली गई। मगर आज भी हमारा स्पष्ट मैसेज है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, चाहे वो LC सरकार आए, चाहे अपोजिशन में बैठने वाले वो लोग हों। हम लोगों का ये जुबानी वाला जो समय हमने डिपार्टमेंट को दिया है, कोविड के दौरान हम लोगों ने अपनी जान हथेली पे लेके काम किया है। हम लोग आज भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कोई ना कोई प्रशासन, कोई ऐसा CM आएगा जो हमारी ये मजदूर वर्ग की आवाज़ को सुनेगा और हमारी जेन्युइन डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेगा। मगर फ्रंट आज भी प्रदर्शन पर रहा है। अगर जरूरत पड़ी आने वाले दिनों में एक लंबा और बड़ा कार्यक्रम के लिए लॉन्चमेंट हो जाएगी। मगर साफ और स्पष्ट मैसेज, जब तक मजदूर के साथ इंसाफ नहीं होगा, यह संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। और उमर अब्दुल्ला जी से जो है अपील की जा रही है। उमर अब्दुल्ला जी के पास एक तस्वीर जो है वो पहुंचाना चाहूँगा। बाकी डेली वेजर्स भाइयों से बाद में बात करूँगा, लेकिन ये तस्वीर जो है वो उमर अब्दुल्ला तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीर NC अलायंस तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीर NC अलायंस में जो नेता साथ में जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीर आप देखिए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा पीछे हो जाएं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उस डेली वेजर की आपको दिखा रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब और NC के अलायंस जो भी नेता हैं। ये तस्वीर उनकी है जो डेली वेजर्स बैसाखियों पर जो है वो चलकर आज 14 तारीख को जब इनको पता चला कि हमारी आवाज़ जो है वो फिर तो अपना साथ देने के लिए, अपना योगदान देने के लिए बैसाखियों के साथ भी जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह है। पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा शुक्रिया। अवतार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बैसाखियों के साथ जो है वो यहाँ पर आए हैं। आपने सुना होगा कि फिर एक बार डेली वेजर्स की आवाज़ जो है उठनी शुरू हुई। हालांकि अभी सरकार नहीं बनी है, सरकार के वादे आप लोगों के पास हैं, लेकिन सरकार नहीं बनी है। लेकिन आपका सफ़र जानना चाहूँगा, कितनी देर होगी डेली वेजर लगे हुए? 20 साल ये सानू डेली वेजर लगे थे। क्योंकि अस आया अपने बच्चों का हक वास्ते। सानू 2.25 साल हुई सारी स्ट्राइक थे और अस 2.25 साल दे अपने बच्चों के हक वास्ते बैठे रहे हैं। BJP सरकार ही उन्हें सारा मतलब कि शोषण किया। BJP सरकार ने सारी आश्वासन पर आश्वासन दिते, साढ़े कोई सुनवाई नहीं की। और ऐसी नलायक सरकार रही है BJP कि साढ़ा 75 महीने का जोड़ा बकाया है वो भी दवाइए रखा। अज डेली वेजर के वो हालात हो चुके हैं कि अज उसके बच्चे गौरमेंट स्कूलों जब पढ़ाइयों च बाहर कढ़ रहे हैं। अज उनके कोल वर्दी नहीं, कपड़े नहीं, रोटी वास्ते मतलब के मुताज ने। अज अवतार जी एक चीज सुनाओ मैनू, मैं तुहाडे कोलों एक सवाल ये करना चाहांगा। NC ने लाया, कांग्रेस ने लाया, अज तुहानू 9,000 रुपये मिले करते, 9,93 रुपये मिले करते। तुसी 9,93 रुपये लैंदे हो, बच्चे की करते हैं? पहले ये सुनाओ मैनू, बच्चे किन्ने ने, की करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। मेरी गुड़िया 18 साल की है, पढ़ती है। बच्चा वो 20 साल का। घरा दे हालात मजबूरी के कारण वो पढ़ाई भी कर रहा और बाहर काम भी कोई प्राइवेट करता है, प्राइवेट भी काम करता है, बिल्कुल करता है कि घर दा हेल्प कर रहे हैं, घर दा पालन पोषण
कोई रोटी खाई सकिए। इन्ने ये एक 9000 दे उपर तुस भी जानते हो कि गुजारा नहीं हो सकता। गुजारा नहीं हो सकता। एक 9000 पर खाली एक बच्चा नहीं पढ़ाई सकते हैं, तो फिर भी घर मतलब अपना पेट भरा मतलब बच्चे की मतलब कि पेट भर खाना देइए या बच्चे दी कितना पैसा होना अगर सरकार इतने नारे में सुनिया कई लोग जो है नारे लगाते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, कई लोग जो है नारे लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी 75 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਨਸੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨਾ ਹੀ 370 ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਐਨਸੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ? ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ 72-73 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਦੇ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ। 7 ਲੱਖ ਲਗਾਈ ਲੋ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਇਹੋ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਰਹੀ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਰਹੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਐਨਸੀ ਲਾਈਨਸ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 75 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਕੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ बेकार ना मकान कच्चे ना वो पक्का कर लांगे और बच्ची का कुछ दिख लांगे, ब्याह हो जाए बच्ची का। ये तस्वीर जिंदाबाद जिंदाबाद ये तस्वीर आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी थी, ये तस्वीर इसलिए पहुंचानी जरूरी थी कि ये तस्वीर देखकर शायद जो पिछली सरकारों ने किया, जो बीजेपी ने किया या आज जो सरकार आने वाली है, हालांकि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी भी सरकार बनी नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि उस सरकार के बनने से पहले उन तक ये मैसेज जो है पहुंचाया जाए। कहते हैं एनसी और कांग्रेस ने जो है वो लगाया था। वानी साहब क्या हाल है आपका? जनाब ठीक। डोडा में बदलाव देख लिया हमने सर, वो तो होना ही था, बदलाव तो होना ही था, बिल्कुल। ये बदलाव बाकी कहीं नहीं देखा गया सर। असल में मसला इस चीज़ का है कि देखो इंसान, लेकिन हम जो चुनाव रीजन के लोग हैं हम दिल पे बात लेते हैं, दिल पे ले लिया, दिल पे इसलिए ले लिया हम तो सबों के सताए हुए हैं, किसी एक फरीक ने सताया नहीं। अब आपका सवाल रहेगा कि यार किसने सताया, बाहर निकलेंगे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है जिन्होंने सताया, जिन पर इल्जाम लगता था कि ये पाप की घंटियां एनसी और कांग्रेस ने लगाई है, क्या लग रहा है उस पाप की घंटियों को, उस दाग को एक बार फिर मौका जो है ऊपर वाले ने दे दिया एनसी और कांग्रेस को? अगर आपको लगाया था तो आप पक्के करने का, जो उन पर पाप का जो गड़ा उन पर आप लोग फोड़ते हो, क्या आपको लग रहा है ये मौका उनको फिर दिया है भगवान ने आपको पक्का करने? हाँ, ये तो अल्लाह ने उनको मौका दिया हुआ है, इसको बहुत बड़ा एक मौका दिया है कि अगर बीजेपी सरकार ये कहती थी ये पाप की घंटी है और जिन्होंने इनको लगाया है वो एनसी है, पीडीपी है या कांग्रेस है, उन्होंने लगाया, लेकिन एक अंदर से खटक, मतलब वो मैं अपने दिल की बात करता हूँ, मेरे दिल में एक चीज था, चलो एनसी और कांग्रेस और पीडीपी ने लगाया था, ठीक है, कम से कम एक खाना तो दिया था छोटे बच्चे के लिए प्लेट में 500 रुपए का, क्योंकि 500 रुपए इन्होंने तो 9000 जी 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 नहीं सर वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही तो कहना चाहता हूँ, 500 रुपए का खाना दिया था। उसके बाद जब चलते गए उन्होंने बोला आज नहीं कल, जैसे कांग्रेस एनसी और पीडीपी थे, उन्होंने बोला आज कल। उसके बाद हमने दिखाया, एनसी को भी दिखाया, कांग्रेस को भी दिखाया, उसके बाद बीजेपी आ गई। देखो बीजेपी थी ही नहीं इधर, ये आपको भी पता है, कोई भी मीडिया मतलब पर्सन ये बोले कि बीजेपी थी, हमने बीजेपी को लाया क्योंकि मोदी जी का एक नारा आया था विकास का, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, मतलब बचाओ का नारा आया था, लड़की मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा नारा दिया था। और दूसरा मोदी जी ने कहा था कि मैं एक छोटे तबके से ऊपर आया हूँ। हम भी देखते थे कि मोदी जी जब भी आते थे वो सिंपली आते थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आते थे। जब वो सिंपल तरीके से आते थे तो हम ये अंदर से महसूस करते थे कि हमारे बीच का बंदा हुआ है, हमारे बीच में से बंदा निकला जो प्राइम मिनिस्टर बना, हमारे बीच में से, क्योंकि उसके वोट थे, उसके बातें थी, उसका चाल चलन था, उसका चलना था। हमने उसलिए उसको मोदी जी को लाया, 2014 के बाद लाया, पूरी इक़्तिदार में लाया। और पेंडिंग भी उसी सरकार में हो गया आपका? नहीं पहली सरकारों ने पेंडिंग सर मैं वही कहना, देखो भरोसा था ना कि हमारे बीच में
नहीं, बिल्कुल भरोसा था। जिस वक्त भरोसा टूट गया तो देख लो कि मैंने अंदर से ये तय किया था, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने डोडा में मतलब जितना जोर लगा सकता हूँ ना अपने वोट का, वो मैंने दे दिया। और जिस बंदे को दे दिया, ये भी एक पिक्चर है कि वो जीत ही गया, ये गारंटी है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे दिल की बात ऊपर वाले ने, आपका बदलाव आ गया। जी जी, आपने बदलाव कर जी दिया। जी जी। चलो, प्रोटेस्ट में बहुत कुछ सुना था। प्रोटेस्ट यहाँ पर आम बंदे हैं, उनसे जो है कुछ बात करने की कोशिश जो है वो करता हूँ। हमारे साथ और भी कोई डेली वेजर्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या आज प्रोटेस्ट का वजह क्या मान के चलें? अभी सरकार बनी नहीं है, वादे हैं, मैनिफेस्टो हैं। सरकार बनने से पहले आपका प्रोटेस्ट। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जो जम्मू के मीडिया वाले हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। हमारा मसला ऐवान था, अगर किसी ने पहुंचाया तो वो आप लोग हैं, हमारे भाई हैं। रही बात आज के प्रोटेस्ट की, आज का प्रोटेस्ट जो है ये हम डेट जो है अनाउंस की थी 14 अक्टूबर 2024 की डेट जो है इलेक्शन से पहले हमने फिक्स की थी। ये इसलिए हमें पता था कि अक्टूबर में यहाँ नई सरकार बनने जा रही है। उनको याद दहानी के लिए, याद दिलाने के लिए इन्होंने हर एक पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा था कि फर्स्ट कैबिनेट में जो हम डेली वेजरों के साथ इंसाफ करेंगे, एक अच्छी पॉलिसी के तहत, SRO 64 के तहत इनको हम रेगुलर करेंगे। इसलिए हमने आज थोड़े थोड़े लोग यहाँ बुलाए थे, डिस्ट्रिक्टों से थोड़े थोड़े लोग इसलिए आए थे क्योंकि हमने आज याद दहानी के लिए एक प्रोटेस्ट किया है। अगर खुदा न खास्ता हमें ज़रूरत पड़ी, जिस तरीके से हमारी रैलियाँ हुआ करती थी जम्मू में, जैसे हम रोड बंद करते थे, जैसे हम पानी बंद करते थे, अगर नौबत आई वहाँ हम पीछे नहीं आते। उम्मीद है ये नौबत आएगी। हम समझते हैं, देखिए यही मैं कहने जा रहा था कि 2014 में यही सरकार थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और उमर साहब भी उस वक्त भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने 2014 से पहले, हाँ, तो 2014 में जब वो फ्लड आ गया, इनकी सरकार यहाँ से गई, लेकिन उससे पहले डेली वेजरों के लिए उन्होंने SRO 64 के तहत एक बड़ी पॉलिसी अनाउंस की थी। बदकिस्मती से सरकार नहीं रही। 14 से लेकर 24 तक 10 साल यहाँ LG प्रशासन रहा, 2-4 रहे यहाँ पे LG साहब। हमने कोई LG नहीं छोड़ा, कोई यहाँ कुर्सी नहीं छोड़ी जहाँ तक हमने अपना मसला नहीं पहुँचाया। हर एक ने बोला कि आपका मसला जो है ये जायज़ है, आपकी मांग जो है ये जायज़ मांग है, इंसानी तौर पर पक्का कर देना चाहिए। ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल ये बोल रहे थे कि ह्यूमन बीइंग इसको करना चाहिए, लेकिन करने वाले लोग हमें ये बोलते थे कि करना चाहिए। जिसने करना था वो भी यही बोलता था। हमें पता अब क्या करेंगे वो लोग? अब क्या करेंगे? अब भी पाला तो उन्हीं के पास है ना, पाला तो उन्हीं के पास है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता जो हमारा प्रोटेस्ट का, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक जिस तरीके से हमारे फ्रंट के यहाँ सीनियर मेंबर जो हैं, जो हमारे होशियार सिंह जी हैं, जो हमारे नवदीप जी हैं, रवि जी हैं वगैरह, इन्होंने क्लियर किया है कि तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक ना हम अपना मसला हल करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि जितने भी बीजेपी के यहाँ जम्मू प्रोविंस के यहाँ MLA चुने गए हैं, उन्होंने हमारे साथ वादा किया है, इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में भी रखा है। सरकार यहाँ आएगी, क्योंकि वो बार बार बोलते थे कि आपका मसला हम हल कराते हैं, लेकिन यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है। अब वो उनका मसला हल कराने के लिए, उनकी बात को मनवाने के लिए, अगर वो LG साहब को अपना मानते हैं, क्योंकि LG साहब उनका ही है, ये हम पहले से ही बोलते हैं। क्यों? जब भी यहाँ कोई क्रेडिट लेने की बारी आती थी, बीजेपी वाले सामने आते थे, ये हमारे LG साहब ने किया। जब हम कोई मसला लेके जाते थे, ये बोलते थे LG साहब हमारे नहीं हैं। लेकिन हमने ये क्लियर किया था, प्रोटेस्ट में भी एक बार हमने बोला था कि यहाँ, और सरकार जो इस वक्त मरकज में है वो बीजेपी की है। अगर वो करना चाहेंगे शाम से लेकर सुबह तक वो इसको मसले को हल करेंगे, लेकिन किया नहीं। अब मसला ये है, हमें गिला जो है वो यहाँ की LG सरकार से बाज़ाब्ता है। 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड उन्होंने हमारा ज़ाया किया। 10 साल का पीरियड हमारे बच्चे अनपढ़ रहे, हमारे पास फीस के लिए पैसे नहीं है, हमारे माँ बाप जो है दवाई के लिए तरस रहे हैं। हम खुद जो हमारे बाज़ाब्ता तौर जो ख्वाहिशें होती है एक जवान की, एक फैमिली हेड की, हमने अपनी ख्वाहिशों को दबा के रखा है। लेकिन अब उमर साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, कि उमर साहब को हम याद दिलाते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 2014 में पॉलिसी डिक्लेयर की थी SRO 64 के तहत, उसी तरीके से हम ये भी आश लगाए हुए हैं कि जिस तरीके रखा है कि हम आते ही फर्स्ट कैबिनेट में डेली वेजरों को के साथ इंसाफ करेंगे,
जितने भी बेनिफिट हैं SRO चोट के तहत इनको दे देंगे। हम बाज़ाब्ता एक रिक्वेस्ट इस वक्त हम क्या कहते हैं 14 तारीख को कर रहे हैं नई सरकार को। एक तो मुबारकबादी है, दूसरा उमर साहब को हम याद दिलाते हैं कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन बाकी मीडिया भी है, उनको भी कवर करना है, तो साथ में मिलकर जो है वो कवर करेंगे और बातचीत जो है उनसे। मीडिया बंदी जनरल में बीए डिसाइड करिए फिर तो भी जैसे शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। तो उम्मीद ये है कि जो रिक्वेस्ट जो है आज के प्रोटेस्ट में जो है वो डेली वेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप तक जो है वो ज़रूर पहुंचेगी। और एनसी अलायंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में और जो सबसे पहले काम करने के लिए कहा था उस काम को जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं और अगला प्रोटेस्ट डेली वेजेस का क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी आपको आने वाले दिनों में जो है वो ज़रूर बताएंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय जो है वो ज़रूर दें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मेरे को मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज़।